अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 6 को एक दफ़ा जो है देख लेते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो लेक्चर 6 में बेसिकली हमने एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था जिसका नाम था इनहेरिटेंस। हमने देखा था इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस की बेसिकली टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो फिर ब्रीफली मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाई थी। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक क्लास होती है, जैसे दो क्लासेस के दरमियान बात होती है। तो एक क्लास जो है वो चाइल्ड है, एक पेरेंट है। जो चाइल्ड है वो क्या करती है, पेरेंट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को यूज करते हुए काम करे, दैट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है। और फिर हमने बात की थी सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में बेसिकली यही होता है, एक चाइल्ड होता है, एक पेरेंट होता है, बस वो दोनों आपस में क्या करते हैं, जो है चाइल्ड जो है वो पेरेंट की क्लास को, उनकी प्रॉपर्टीज को, बिहेवियर को यूज करते हुए काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, सिंगल इनहेरिटेंस थी, सिंपल, और कुछ भी नहीं। ओके, तो लास्ट में हमने ये दिखा था। और हमने बात की थी कि नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर आएगा, नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी, उसमें हम लोग देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हिरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 7 को। ठीक है, तो हमारा जो है इसमें हम लोग ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस मैंने लास्ट जो लेक्चर था मेरा, मैंने उसको समझा दिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक लास्ट लेक्चर, प्लीज पहले आप जाके वो देख लें, ताकि आपको जो है बेसिक लेवल की जो चीजें हैं वो समझ आ जाए। ठीक है, ताकि फिर मल्टी लेवल और हिरारिकल में आपको इशू ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो हाईलाइट कर दिया है। तो आज हम देखेंगे मल्टी लेवल को। मैं अगेन एक दफा आपको बता दूंगा वो डायग्राम जो लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, हिरारिकल क्या है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे मैंने वही बात की कि सबसे पहले जैसे ही हमारे पास सिंगल कार है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, क्लास ए है और क्लास बी है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो क्लास बी है वो जो है, ऐसे मैं जो है माउस ले लेता हूँ ताकि आपको जो है notation से समझ आ जाए। ओके, तो बात करें तो मैं बेसिकली इसकी बात कर रहा था ये। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो है मेरे पास एक क्लास है बी। बी क्लास को मैं क्या कह रहा हूँ, तो भाई ये चाइल्ड क्लास है, और ए क्लास के पेरेंट क्लास है। तो चाइल्ड क्लास के पेरेंट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, सिंपल। ठीक है, ये हमने लास्ट में देखा था। अच्छा, सेकंड आज जो हमने देखना है वो बेसिकली ये है, ठीक है, कि मल्टी लेवल हमारे पास क्या है। ठीक है, एक तो ये आपने आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पे हम लोग प्रॉपर देखेंगे मल्टी लेवल क्या होता है। इसमें हमारे पास दो, अगर एक दो क्लासेस हैं वो तो हमारे पास सिंगल में आ जाएगा। दो से ज्यादा क्लासेस, मतलब तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, उसको हम क्या करेंगे, मल्टी लेवल। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक आता है ये, जैसे हमारे पास ये, मेरे पास क्या है, ये एक सी है ना, सी क्लास है, और एक है मेरे पास बी क्लास। अब सी क्या करेगी, सी सबसे जो है नीचे है, लाइक ये चाइल्ड है किसकी, बी की, और बी चाइल्ड किसकी है, ए की। तो सी जो है वो बी के और ए के दोनों के एक्सेस क्या कर सकता है। तो क्यों, क्योंकि जब सी का ए बी की क्लास का मतलब जो चीजें हैं वो उसके पास मौजूद है, लाइक वो इसकी चीजों को एक्सेस कर सकता है, तो वो ए की भी कर सकता है। मतलब वैसी सी बात है। एग्जाम दे दो, जैसे हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ए है, ए जो है मेरे पास क्या है, पेरेंट क्लास है। तो इसकी चीजों को एक्सेस कौन कर सकते हैं, ठीक है, बी क्लास कर सकती है। अब इसकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी बी ने समझे एक्सेस कर ली। अब बी जो है, बी पेरेंट है सी का, तो सी की सारी चीजें किसने एक्सेस कर ली, बी ने। तो मतलब बी, सी जो है वो इसकी भी चीजें एक्सेस कर सकता है और इसकी भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते सी डायरेक्ट इसकी, लाइक वो एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि नहीं, बी को छोड़ के डायरेक्ट सी की एक्सेप्ट वो कर ले, तो ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट होते हुए बेसिकली जाता है ऐसे है कि ये इधर, फिर यहाँ से इधर, ऐसे जाता है ये बेसिकली, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है अभी देखते हैं। अच्छा, हिरारिकल है, हिरारिकल में क्या होता है, ये तो इजी सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास एक क्लास है ए, अब उसके आगे दो चाइल्ड है, जैसे होता है ना, अब पेरेंट एक है और जो है चाइल्ड कितने हैं, दो हैं। तो देखें दो चाइल्ड से ये भी चाइल्ड है हमारे पास और ये भी चाइल्ड है, ये दो हमारे पास क्या आ जाते हैं, चाइल्ड आ जाते हैं। तो वो एक ही क्लास को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने कोड पे। तो उसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, देन होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। लास्ट टाइम मैंने इसको बड़ा briefly समझाया। तो चलते हैं हम अपने नेट बीन्स पे, और जो है नेट बीन्स पे, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको स्क्रैच से बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था। ठीक है, तो ओके,
अच्छा, मेरे पास ये बिल्कुल पैकेज बना पड़ा है, ठीक है, बिल्कुल पैकेज खाली है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ जावा क्लास, यहाँ पे लिख लूंगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। उसको मैं क्या कर दूंगा, बना लूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्लास बन गई और ये मेरे पास यहाँ पे ये हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैन फंक्शन लेके आया, मैंने आपको कल भी बताया था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। इसको लिखे सबसे पहले क्या आता है, पब्लिक में पी, फिर स्टैटिक में एस, फिर वॉइड में वी, और पब्लिक स्टैटिक पी एस वी एम, और मैन एम, ठीक है। ये लिख के आप क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस इंटर करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आएगा, और आपने इंटर कर दिया तो ये आपको पूरा मैन फंक्शन बन गया, ठीक है। ओके, अच्छा, ये तो मेरी होगी मेन क्लास। अब आज जो है मैं थोड़ा सा आपको प्रॉम्प्ट चेंज कराऊंगा। इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था कि यहाँ पे अगर आप लास्ट मेरा लेक्चर देखें तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट दो क्लासेस बनाई थी, ऐसा ही है। आज मैं क्या करूंगा, इसी एक ही क्लास में आपको डिफरेंट क्लासेस बना के दिखाऊंगा। एक क्लास के अंदर डिफरेंट क्लासेस बनाना, फंक्शन नहीं, क्लासेस। तो मैं बेसिकली अभी मेरी एक क्लास ये चल रही है पूरी, है ना। मैं इस क्लास को नीचे रखूंगा सबसे, क्योंकि ये मेन क्लास है, बाकी मैं यहाँ पे ऊपर क्लासेस बनाऊंगा, ठीक है। तो आप इस तरह कर लें या फिर आप उस तरह कर लें जैसे मैं लास्ट क्लास में बनाया था, दोनों तरीके जो है बेस्ट है। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आपको डिफॉल्ट क्लासेस बनानी है। डिफॉल्ट कैसे बनाते हैं, एक होती है पब्लिक, सॉरी पब्लिक वॉइड, और सॉरी वॉइड क्या है, पब्लिक क्लास, और जो भी लिखे हैं ए, और ये आपकी क्लास बन गई। एक तो इस तरह क्लास बनाई जाती है, ऐसा ही है ना। अब एक होती है कि यहाँ पे मैं लेके जाऊँ, मुझे पब्लिक क्लास नहीं बनाने दे रहा हूँ, क्या कहता है, क्लास ए इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम ए डॉट जावा। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपको पब्लिक बनानी है तो आपको यहाँ पे ए डॉट करके बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे बस यहाँ पे क्लासेस सारी डिफाइन करनी है, तो उसके लिए आपको क्या डिफॉल्ट पैकेज बनाना पड़ता है। पैकेज कह रहा हूँ, डिफॉल्ट क्लास बनाना। डिफॉल्ट क्लास क्या होती है, जिसके क्लास के पीछे पब्लिक ना लिखा हो। मैं इस पब्लिक को रिमूव करूंगा, मेरा एरर भी चला जाएगा, ठीक है, मेरा एरर भी चला गया। अब मुझे एरर नहीं दे, क्यों, क्योंकि ये डिफॉल्ट क्लास है। अच्छा, डिफॉल्ट में पब्लिक में क्या फर्क है, इसको हम आगे बड़ी डिटेल से देखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखें, डिफॉल्ट क्लास आपने याद रखनी है। डिफॉल्ट क्लास जो है ना, वो एक ही पैकेज है। जैसे मेरा ये पैकेज है सिंपल पैकेज, मैं इसके अलावा कहीं पे भी इसको यूज नहीं कर सकता, डिफॉल्ट क्लास को, ये जो बनी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। डिफॉल्ट क्लास आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो अगर, अब जो पब्लिक है, पब्लिक कहीं पे भी एक्सेसिबल है। लाइक इस पैकेज के अंदर एक मैं नया दो पैकेज बना लेता हूँ, दोनों के अंदर भी यूज हो जाएगी। लाइक पब्लिक हर जगह पे यूज होती है, याद रखिएगा। पब्लिक के कीवर्ड से ही पता लग रहा है। लेकिन डिफॉल्ट, इसको कहते हैं डिफॉल्ट क्लास, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिफॉल्ट क्लास। सबको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो, डिफॉल्ट क्लास जो है ना, वो विद इन पैकेज में यूज कर सकते हैं आप। जैसे मेरा ये पैकेज है ना, मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, याद रखिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, और मुझे एरर क्या दे रहा था, एरर वो इसलिए दे रहा था क्योंकि वहां पे मेरी क्लास मैंने बनाई बनाई नहीं थी, ठीक है। मुझे क्लास बनानी पड़ती है कि मैं पब्लिक लिखता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसको डिफॉल्ट क्लासेस बनाऊंगा, ठीक है। उनको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे नीचे, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने एक क्लास बनाई, मैं इसको नाम में कहता हूँ, इसको हम बनाते हैं एनिमल की क्लास, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ void ईट के नाम से, ठीक है। आप पब्लिक वॉइड लिख दें, आप वॉइड लिख दें, ठीक है। ये पब्लिक वॉइड ईट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एस आउट स्पेस ये, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ईटिंग, ठीक है। ये मेरा एक एक पूरी क्लास बन चुकी है नहीं, ठीक है। मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस बना के काम कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी क्लास हुई, ठीक है, डिफॉल्ट क्लास नंबर वन, ये भी क्लास वन है, ठीक है। क्या करता हूँ, मैं एक और नई क्लास बनाता हूँ, ठीक है। क्लास, वो भी डिफॉल्ट क्लास होगी क्लास, और उसको मैं क्या बनाऊंगा, डॉग, डॉग बनाऊंगा, ठीक है। सॉरी, डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्लास नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा क्लास और लिखूंगा डॉग, सिंपल डॉग की क्लास बनाई मैंने। इसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और मैं नाम क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो डॉग जो है वो क्या करता है, बार्क करता होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, बार्क, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बार्किंग, बार्किंग, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह मैं एक और क्लास बनाऊंगा, मैं लिखूंगा डिफॉल्ट क्लास नंबर थ्री, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा, क्लास, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेबी डॉग,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन, और मैं यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कॉपी कर दूं, हाँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वीप, ठीक है, वीपिंग जो होती है डॉग, ठीक है, ओके। ये अच्छा, मैंने क्या किया कि 3 डिफरेंट क्लासेस बनाई हैं, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, अभी इस टाइम मेरे पास क्लासेस कितनी है, 4 क्लासेस है। देखें, एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, और ये एक मैन जो है, चौथी क्लास है, ठीक है। इस क्लास का नाम क्या है, मल्टीला। अब ये जो क्लास है ये समझे मैन क्लास है, मतलब इस पे हम क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे, ये हमने कॉलिंग के लिए रखी हुई है। इसमें जो हमने काम करना है इसमें करना है, ठीक हो गया, ओके। अब हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट है ना मल्टी लेवल का, वो हम देखते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जो बेबी डॉग है ना, ठीक है, वो किसका चाइल्ड है, सॉरी, हाँ ठीक है, वो किसका चाइल्ड है, डॉग का चाइल्ड है। तो हम क्या करते हैं, डॉग को इसका पेरेंट बनाते हैं। डॉग इसका पेरेंट कब तक बनेगा, जब हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सटेंड्स, और मैं किस क्लास को कॉल करूंगा, डॉग को क्लोज करता हूँ, यहाँ क्या लिखूंगा, डॉग। ये देखें, अब ये जो बेबी डॉग है ना, ये इस डॉग की चीजों को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, याद रखिएगा। ओके हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब ये डॉग जो है ना, ये सिर्फ इसकी चीजों को अभी ये एनिमल को एक्सेस नहीं कर सकता। डॉग, ये बेबी डॉग जो है ना, ये सिर्फ यहाँ तक, मतलब इस फंक्शन को कॉल करेगा बार। ओके, अब मैं कहता हूँ कि यार ये जो बेबी डॉग है, अब बेबी डॉग तो 2 क्लासेस को तो अलग अलग हम नहीं कर सकते ना, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसने तो एक्सेस कर लिया, अब ये क्या करेगा, ये डॉग जो है ना, इसका चाइल्ड क्या एनिमल है, जाहिर सी बात है, डॉग तो एनिमल है ना। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्सटेंस, और क्या लिखूंगा, एनिमल, INAL, एनिमल, स्पेलिंग मेरी मिस्टेक, EXTEND, एक्सटेंस। होपफुली आपको ये चीज बड़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। क्या है हमारे पास, सबसे पहले है क्लास एनिमल, क्लास डॉग, और क्लास बेबी डॉग, 3 क्लासेस बनाई। ये चाइल्ड है इस डॉग की, और ये डॉग जो है ये चाइल्ड क्लास है एनिमल की। एनिमल किसी की भी नहीं, एनिमल पेरेंट क्लास है हमारा। ओके हो गया, तो बार्किंग वीपिंग ये सारा कुछ है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट इसका बनेगा, अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट एनिमल का बनेगा, नहीं, ऑब्जेक्ट जो सबसे आपकी आ, छोटी क्लास होती है, छोटी क्लास से मैं मुराद में कहता हूँ कि जो आपकी सबसे लाइक चाइल्ड क्लास है, अभी तक सबसे चाइल्ड क्लास किसकी है, ये चाइल्ड क्लास है सबकी, ठीक है। मतलब क्या है, ये इसको एक्सेस कर रही है, और ये इसको एक्सेस कर रही है। इट्स मीन कि ये डॉग, बेबी डॉग क्लास जो है ना, वो अब इन दोनों को एक्सेस कर सकती है। लाइक इस फंक्शन को भी एक्सेस कर सकती है, इस फंक्शन को भी एक्सेस कर सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस डॉग ने इस एनिमल को हॉल वो एक्सटेंड किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन किसका, बेबी डॉग का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेबी डॉग BD इज इक्वल टू न्यू बेबी डॉग, यहाँ पे ओपन डॉग ये, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है बेबी डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इस BD के जरिए ना, मैं आप खुद बताएं मेरे पास कितनी क्लासेस बनी हूँ, 1 2 3। तो हम पहले क्या करते थे, आपको याद होगा कि हम इन, अब अगर हमें कोई काम करना होता था, हमें इन तीनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होते थे, ऐसा ही है ना। मतलब मुझे अगर इसको इसको एक्सेस करना है बार को, तो मैं क्या करता था, डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था, ठीक है। अभी मैं आगे आपको करके भी थोड़ा सा ना एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे BD डॉट, तो ये देखें, सबसे पहले हम इसको जो बार बेबी डॉल का अपना फंक्शन हम इसको यूज करेंगे, तो इसका कौन सा है, वीप, डॉट WW, सॉरी, BD डॉट W, वो देखें लास्ट में बस फंक्शन आ रहा है, तो एक तो कॉल हो गया। अब हमने कॉल करना है डॉग, जो इसका पेरेंट का फंक्शन, इसका पेरेंट फंक्शन क्या है, बॉन्ग, ठीक है। हम क्या करेंगे, डॉग बार्क, ठीक है, वो देखें बार्क आ गया मेरे पास। तीसरा मेरे पास है इसका भी लाइक एक तरह का ग्रैंड, जिसको हम कहते हैं, तो ईटिंग, ईट का फंक्शन है। यहाँ पे क्या करूंगा, BD डॉट, सॉरी, ईट, तो ये भी कॉल हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने फंक्शन ऑब्जेक्ट एक ही बनाया है, उस एक ऑब्जेक्ट से उसने अपना भी कॉल किया, अपने पेरेंट का भी और अपने ग्रैंड पेरेंट का भी कॉल किया, तो तीनों को कॉल उसने किया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो है प्रॉपर जो है आउटपुट आ रही है नहीं आ रही, तो हम इसको रन करते हैं। और वो आपको कह रहे, देखें कि आपका जो सिंपल पैकेज, इसके अंदर मल्टी इनहेरिटेंस वाली एक क्लास है, कि जो अब क्लासेस, एक क्लास के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं, लाइक 4 क्लासेस हैं। तो हम, हमारी मेन क्लास कौन सी है, मल्टी इनहेरिटेंस वाली, जो लास्ट में, तो वो कह रहा है कि इसको हम रन करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रन हो ही नहीं सकती।
तो हम भी कह रहे हैं यस, इसी को रन करें, ओके करेंगे। ये रन हो रही है हमारी क्लास, तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट को देखें। सबसे पहले इसने हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, रिपिंग का, ठीक है, ये आ गया, बिल्कुल सही कॉल हुआ। फिर बार्किंग का आया सेकंड नंबर पे, ये कॉल हुआ। और थर्ड पे ईटिंग का आया, ये देखें ईटिंग भी कॉल हो चुकी है। होपफुली आपको ये चीज बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी हो। अब इसको अगर हम एक्सटेंड हटाते हैं फिर क्या होगा, मैं यहाँ से भी एक्सटेंड हटाता हूँ एनिमल से, मैं यहाँ से भी एक्सटेंड हटाता हूँ एनिमल से, ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब देखें, ये मुझे सिर्फ जो है, क्योंकि बेबी डॉल का फंक्शन बनाया, सही है, बेबी डॉग जो है वो अपने आप को तो जाहिर सी बात है वो कॉल करेगा, ठीक है, अपने फंक्शंस को, लेकिन वो बार्क और ईट को कॉल नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर दोबारा भी लिखूंगा बी डी डॉट, तो देखिए मेरे पास वो आ ही नहीं रहा। मैं यहाँ पे लिखूंगा बार्क, देखिए लिख रहा हूँ बी, नहीं आ रहा मेरे पास, क्यों? क्योंकि वो अब उनकी चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके बिहेवियर को एक्सेस नहीं कर सकता, ना इस क्लास को और ना इस क्लास। तो देखिए ना कितना एक तरह का इशू है, और एक तरह का बेनिफिट कितना हमारे पास था कि हम एक ही ऑब्जेक्ट से जब हम लोग कर रहे थे तो अब अगर मुझे इनको एक्सेस करना, मैं क्या करूंगा, मुझे जाके फिर यहाँ पे इस डॉग का ना एक अलग सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, डॉग डी इज इक्वल टू न्यू डॉग, और ये, तो ये देखिए अब मुझे इसका करूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा डी डॉट, अब मैं किसको एक्सेस कर सकता हूँ, बार को, बार को एक्सेस हो गया। लेकिन मैं फिर भी इसको एक्सेस नहीं कर पाता, हालांकि मैं दो क्लासेस कॉल कर ली, लेकिन इसको तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एनिमल को कॉल करना पड़ेगा, एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू ए एन आई एनिमल दिस। तो अब मुझे ए डॉट करना पड़ेगा, ए डॉट, और देखिएगा ईट आ गया। तो मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास जो है आउटपुट बिल्कुल ठीक वो देगा। इसको हम रन करके देखते हैं, ये देखें आउटपुट बिल्कुल इसमें जैसे भी है। लेकिन ये तो काम लंबा हो गया ना, देखिए हमने इसका भी ऑब्जेक्ट बनाया, इसका भी बनाया, इसका भी बनाया, क्या फायदा हुआ, तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के फिर तीन अलग अलग कॉल करके, तो सिर्फ शेल अच्छा नहीं था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको वापस कंट्रोल जी करते हैं सबको, और वो जो लास्ट था वो हमारे पास वो बेस्ट था, इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, हम दोबारा लिखते हैं, ठीक है, एक्सटेंड करते हैं, इसको भी एक्सटेंड करते हैं। आप देखें जब एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करके कितना बेनिफिट आपको मिला था, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कॉल किया, उस एक ऑब्जेक्ट से, अब अभी आपको इसलिए शायद आसान लग रहा हो क्योंकि टोटल है ही तीन फंक्शन। मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको किसी ने असाइन किया, तो उसमें डिफरेंट क्लासेस है, हर क्लास में कोई 12-12 फंक्शन है, 13-13 फंक्शन है। मुझे आप ये बताएं कि टोटली एग्जांपल देता हूँ, आपकी क्लासेस है 10-11, 11 क्लासेज है, और हर क्लास के अंदर 9 फंक्शन, 8 फंक्शन, 10 फंक्शन। अब आप हर एक क्लास का पहले अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर क्लास के अंदर उनके जो फंक्शन है उनको कॉल करेंगे। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम एक दूसरी क्लासेस को एक्सटेंड करें, ठीक है, मतलब होगा ना कि हम उन जैसे 9वीं क्लास उसको हम 8वीं 7वीं के साथ एक्सटेंड कर लें। अब वो कितना बेनिफिट होगा कि एक दो ऑब्जेक्ट बनेंगे और उनको हम आगे कॉल करते रहेंगे, जैसे हम देखिए बीडी की ऑब्जेक्ट बनाए, उस एक ऑब्जेक्ट से हम सबको कॉल कर। तो ये है इनहेरिटेंस का मेन कॉन्सेप्ट मल्टी लेवल में। देखिए कितना बेनिफिट है, अगर दो क्लासेस होंगी तो सिंगल इनहेरिटेंस है, वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताई, अगर मल्टी लेवल है तो वो आप लोग इस तरह करें। होपफुली आपको ये जो मेरा लेक्चर है, लेक्चर साउंड काफी अच्छा समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, तो काइंडली आप इसको जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो है अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो आप देख लें। और हम इंशाल्लाह इसके बाद हमारे पास जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर हम जाते हैं यहाँ पे, और हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है हिरारिकल का, तो इसको हम इस नेक्स्ट वीडियो में देखें, ताकि तीनों को हम एक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें। लेक्चर नंबर 6 में हमने सिंगल को देखा, लेक्चर नंबर 7 में हमने मल्टी लेवल को आज कंप्लीट कर लिया, और लेक्चर नंबर 8 में हिरारिकल इनहेरिटेंस को देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो तब तक अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू सो मच।